स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से। जी हां, राजौरी जहां के ढांगरी में आतंकी हमले की खबर शायद आपने अब तक भूली नहीं होगी। राजौरी से खबर यह है कि सरोज बाला ने आज बंद की अपील की है। एक खातून का नाम है सरोज बाला, एक महिला, एक खातून सरोज बाला ने आज बंद की अपील की है। सरोज बाला ढांगरी दहशतगर्दाना हमले में अपने 2 बच्चों को खो चुकी है, गंवा चुकी है। 1 जनवरी यानी यकम जनवरी 1 जनवरी 2023 को डांगरी में दहशतगर्दाना हमला हुआ था और डांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने सरोज बाला के इस बंद की अपील की हिमायत की है। यानी प्राइवेट स्कूलों ने भी सरोज बाला के बंद की आवाज में आवाज मिलाया है और इनकी समर्थन किया है, इनके इस मौकफ का, इनके स्टैंड का। अब सवाल यह पैदा था कि आखिर सरोज बाला ने बंद की कॉल दी क्यों है। इस बारे में आपको मजीद जानकारी देंगे, अपने रिपोर्टर से बातचीत करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि दरअसल क्या है इसके पीछे वजह। शक्ति हमारे साथ है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, ये जो बंद की अपील की है, आमतौर से होता यह है कि बंद की अपील कभी कोई सियासी जमात या कई बार कई जमातें या कई बार कोई संगठन या कई बार कई संगठनें मिलकर करती हैं, लेकिन ये क्या सरोज बाला एक अकेली महिला, एक अकेली खातून, उसने बंद की अपील की है? क्या कारण है? देखिए, ये जो डांगरी में नरसंहार हुआ था, सरोज बाला ने अपने 2 बेटों को, प्रिंस और दीपक को खोया था। तो उसके इस पूरे हमले में 7 लोगों की जो है वो जान गई थी। लेकिन काफी देर से जो है वो प्रदर्शन जो है वो उसके बाद भी हुए और अब जो है वो पिछले 3 दिनों से लगातार सरोज बाला जो है वो एक अलग अलग एरिया में जा रही थी, लोगों से अपील कर रही थी कि उन्हें जो है इंसाफ नहीं मिला है। और सोमवार को यानी आज के दिन उन्होंने बंद की कॉल जो है वो दी थी और लोगों को कहा था कि वो इनका समर्थन करें और इस पूरे बंद को कामयाब बनाएं। सरोज बाला की ये मांग है कि जो कातिल हैं उनको सामने लाया जाए। हालांकि ये तो टेररिस्ट अटैक था और टेररिस्ट जो है वो वहां से इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने इस संबंध में 24 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा था। जो सरोज बाला ने जिनके नाम बताए थे, पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की थी, उन लोगों को हिरासत में लिया था। और जिस तरह की इनपुट जो है वो सरोज बाला द्वारा पुलिस को दी गई थी, उसी तरह से पुलिस ने भी उस शिनाख्त पे काम किया था और काफी लोग जो है वो पूछताछ के लिए किए, लेकिन कहीं तक पूरा खुलासा जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। और इस मांग को लेकर सरोज बाला जो है वो कह रही हैं कि वो उन्हें जांच की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ जो है मिलना चाहिए। वो कातिल जिन्होंने ये नरसंहार किया था वो कातिल सामने लाए और पूरे इस केस का खुलासा जो है वो हो। तो इसको लेकर उन्होंने आज बंद जो है वो कहा था। उन्होंने कहा था कि हम वो रोड पे बैठेंगी और धरना देगी। हालांकि ये सुबह का वक्त था, 8 बजे की कॉल थी, लेकिन अभी तक जो है वो चक्का जाम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि 8 बजे वो सड़क पे आएंगे, हाईवे ब्लॉक करेंगे, लेकिन अभी तक वो चक्का जाम नहीं हुआ। अभी तक किसी तरह का कोई बंद हुआ नहीं है। लेकिन इसमें प्राइवेट जो स्कूल वाले हैं जो डांगरी एरिया में पढ़ते हैं, उन्होंने जो है वो आज छुट्टी जो है वो की है। उन्होंने आज तमाम बच्चों को जो है वो स्कूल में आने से मना किया है, स्कूल बंद रखे हैं और उन्होंने कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे इस बंद की। और वो इस डांगरी एरिया में, क्योंकि जिस एरिया में नरसंहार हुआ था उसी एरिया की ये तमाम प्राइवेट स्कूल हैं, इन्होंने जो है वो कॉल दी थी। और ये तमाम स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल जो कि डांगरी एरिया में पढ़ते हैं, ये इस वक्त बंद हैं। हालांकि उसके बाद पुलिस की तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो भी सरोज बाला द्वारा डिमांड रखी गई, जो भी सरोज बाला की शिनाख्त, इन्होंने कहा कि ये जो लोग हो सकते हैं, वो तमाम लोगों को पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जो है वो की है। लेकिन अभी देखना यह है कि क्या इसमें जो है हाईवे ब्लॉक की जो कॉल उन्होंने दी थी, क्या वो ब्लॉक होता है या नहीं होता, ये अभी देखना बाकी है। तो शक्ति, सवाल यहां पर यह है कि हमें याद है इस घटना के बाद और कुछ दिनों के बाद खुद देश के जो गृह मंत्री हैं वो उनका दौरा हुआ था। उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मुलाकात भी की थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया गया था कि जो भी लोग इस पर शामिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जाहिर है कि सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका अपना तौर तरीका है काम करने का और वो अपने अंदाज में काम करती हैं। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि आखिर सरोज बाला को क्यों लगता है कि इंसाफ जो है उन्हें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है? और सरोज बाला क्या एक अकेली महिला है? क्या उनके समर्थन में कुछ लोग हैं? क्या आज का बंद, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या बंद किसी भी तरह से दिख रहा है कि बंद जैसे हालात हैं या बंद कुछ हद तक सफल है? हालांकि ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, मैंने पूछा कि एक महिला अगर बंद की कॉल करती है तो पीछे वजह क्या सरोज बाला से उनके बंद के इस ऐलान के बाद से और अपील के बाद से क्या जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने उनसे मुलाकात की, बातचीत की?
जी बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन जो है वो पिछले 3 दिनों से लगातार सरोज बाला से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जब 3 दिन पहले से ही इन्होंने जगह जगह पहुंचकर राजौरी के तमाम ब्लॉक में ये सरोज बाला पहुंची थी और वहां पर लोगों से समर्थन जताने की कोशिश जो है वो की थी, लोगों से अपील की थी और तब से ही जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है और जिला प्रशासन की तरफ से मुलाकात भी की गई। इनके घर में वो है वो उच्च अधिकारी जो है पुलिस के वो गए, उन्होंने इनसे जाना कि आखिर क्या वजह है कि आप बंद कर रही हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें वो मुलजिम चाहिए, वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरे बेटों को कत्ल किया है। बेसिकली ये जो सरोज बाला है ये तब से लेकर काफी गमजदा हैं जब से इनके घर जो है वो खाली हुआ। 2 ही इनके बेटे थे, दोनों बेटों को आतंकियों ने जो है वो मार दिया था। तो उसके बाद जो है वो ये दर दर आगे पीछे जाकर वहां पर प्रोटेस्ट करना या इस तरह की डिमांड रखना, ये लगातार अपनी जो है वो जदोजहद जारी रखी हुई है कि उन्हें वो कातिल चाहिए, वो लोग चाहिए और साथ ही साथ पूरे केस का खुलासा जो है वो होना चाहिए। हालांकि जिला प्रशासन से के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की सरोज बाला द्वारा डिमांड की गई, जो शिनाख्त की गई, जो इन्होंने कहा कि ये जो शख्स हो सकते हैं, तो उस शिनाख्त पर भी कार्रवाई जो है हुई है, लेकिन तय तक जो है पूरा इस केस का खुलासा जो है वो अभी तक नहीं हुआ। ये डिमांड है सरोज बाला की। और जहां तक आपने कहा कि बंद का समर्थन जो है वो, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह का समर्थन जो है वो नजर नहीं आ रहा है। खुले तौर पर किसी गाड़ियों की आमोदराफत जो है वो अभी तक चल रही है। हालांकि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। डांगरी का एरिया हो, मुरादपुर का एरिया हो, खालसा चौक का एरिया हो, ये तमाम एरिया में एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है वो भेजी गई है कि अगर किसी तरह का कोई बंद होता है तो उसके बाद क्या रद्द रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक इसका जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने ही समर्थन किया है, उन्होंने ही जो है वो बंद अपने स्कूल तमाम बंद रखे हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट या किसी तरह की कोई और रैली या अभी तक लोगों का आना जमावड़ा होना अभी तक ये नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सरोज बाला का कहना है कि वो सड़क पे उतरेंगी और लोगों को लेकर वो धरना देंगी। अब देखना यह है कि कब तक ये क्या इनका बंद जो है वो कामयाब होता है, क्या वो अकेली सड़क पे आती हैं या लोग इनके साथ आते हैं और क्या वो हाईवे बंद करते हैं या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। तो सरोज बाला दरअसल एक अकेली महिला या खातून हो सकती है, लेकिन सरोज बाला दरअसल एक आवाज है। आवाज है आतंकवादियों के खिलाफ एक मुखर आवाज, आवाज है आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ एक मुखर आवाज है ढागरी के उस आतंकी हमले का जवाब जिसने पूरे देश में एक तरह से सनसनी फैला दी थी, क्योंकि सरोज बाला ने अपने 2 बच्चों को खोया है। तो सरोज बाला एक महिला हो सकती है, लेकिन सरोज बाला का ये कहना कि वो बंद करना चाहती हैं, लोगों से अपील करना कि वो बंद करना चाहती हैं, आप हमारा साथ दें, यही अपने आप में शायद एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने लगातार सरोज बाला को समझाने की कोशिश की है कि जो लोग भी आतंकी थे या जिन्होंने हमला किया, उनमें से जिन लोगों के बारे में सरोज बाला ने शक जाहिर किया था या लोगों ने शक जाहिर किया था, उनकी शनाख्त भी कराई गई, उनकी पहचान भी कराई गई और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। इंसाफ मिलकर रहेगा, ये उन्हें समझाने की कोशिश है। लेकिन सरोज बाला एक अकेली खातून पर खड़ी होती है और वो ढांगरी को बंद करने की अपील करती है, तो ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते बारामूला से बड़ी खबर, लश्कर के 2 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से एक चीनी पिस्तौल और दस्ती बम बरामद हुए हैं। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ है कि दहशतगर्द यानी ये जो OGWs हैं, ये जो लश्कर के दहशतगर्द हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये सरहद पार से पाकिस्तानी आकाओं से राब्ते में थे। ये जो है तहकीकात के दौरान ये बात पता चली है, OGW के बारे में ये बातें पता चली हैं। तो बारामूला से बड़ी खबर है, लश्कर के 2 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से इनके एक चीनी पिस्तौल और दस्ती बम बरामद हुए हैं। दौरान तफ्तीश यानी इंटरोगेशन के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है, इंकशाफ हुआ है कि दहशतगर्द ये जो गिरफ्तार किए गए ये पाकिस्तानी आकाओं के राब्ते में थे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने खलारी टनल को अपग्रेड किए जाने के ताल्लुक से ट्वीट किया है। यह खबर काफी अहम है उस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, खासतौर से जिनका इस तरह से जाना आना होगा। उन्होंने लिखा है कि यकरुखी खलारी टनल को 2 लेन के स्ट्रक्चर में तब्दील किया जा रहा है, यानी कि अब ये एक तरफा या सिंगल सड़क नहीं होगी, ये टनल ये यकरुखी नहीं होगा, बल्कि इसे 2 लेन के स्ट्रक्चर में तब्दील किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर इसके राब्ता सड़क को भी बेहतर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल लंबाई 2.41 किलोमीटर बताया जा रहा है, 419 किलोमीटर है और ये पैकेज 3 के तहत आता है। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है कि टनल की बेहतरी के साथ साथ साल भर रिसाई को यकीनी बनाया जा सकेगा, इसके साथ साथ इलाकाई मईशत को भी फायदा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के खित्ते में तेज रफ्तार परेशानी से पाक और माहौलियात के हवाले से
नकलो हरकत के हुसूल के लिए वक्फ है। और सेहत की अहम खिदमात तक लोगों की रसाई को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की आयुष्मान मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इंतजामिया ने SIBA यूनिट्स मैनेजमेंट के साथ अमनदीप अस्पताल और दीगर के साथ मिलकर पुराने अस्पताल भद्रवाह में मुफ्त मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया है। लोगों ने मुख्तलिफ शोबों से जैसे न्यूरो, ऑर्थो, स्पाइनल, यूरोलॉजिस्ट, MO, इमरजेंसी, मुफ्त अद्वियात, दांतों का चेकअप, आई चेकअप, ECG, शुगर टेस्ट, BP टेस्ट और बहुत कुछ के माहिरीन से मशवरे पर मुश्तमिल खुसूसी तिब्बी खिदमात हासिल की। अपनी मदर के साथ आया, मदर को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर चेकअप करा और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से उनको चेकअप किया। यहाँ पर जो चेकअप हुआ हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ। अगर यहाँ पर ये चेकअप नहीं होता तो हमें अमृतसर पहुँचना पड़ता, इससे हमें बहुत फायदा हो गया। लोग अब देख रहे हैं कि लोग अपने लाइनों में खड़े हैं और इतनी अभी धूप भी है फिर भी लाइन में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात वही है कि अगर उनको काफी दूर जाना पड़ता है, पंजाब की तरफ या कहीं पे दूर जाना पड़ता है चेकअप कराने के लिए, और वो स्पेशलिटी आज यहाँ पे आई हुई है, तो ये पूरा लाभ ले रहे हैं, इसकी फायदा ले रहे हैं और अच्छी बात भी है, इसका पूरा फायदा लेना ही चाहिए। वैसे कि आज की गवर्नमेंट खास करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो हेल्थ के बारे कितने ज़्यादा कंसर्न है। जैसे आयुष्मान बहुत वार फुटिंग लेवल पे चल रहा है, वैसे ही आज अमनदीप हॉस्पिटल ने अपने द्वारा यहाँ कैंप लगाया है गूंज के चेकअप के लिए और खास करके ENT के चेकअप के लिए। तो लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहा कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने चाहा कि यहाँ पर एक कैंप लगे, तो हमने इनको जो है ओल्ड हॉस्टल में यहाँ एकोमोडेशन फ्राहम की है। तो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा लोग जो है वो जमा हुए हैं इस कैंप से फ़ायदा उठाने के लिए। बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल क्योंकि रिपीटेड है, डॉक्टर्स भी अच्छे आए हैं, फ्री मेडिसिन भी दिया जा रहा है। तो इसमें जो है काफ़ी गवर्नमेंट के आप देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम जो है हेल्थ के रिलेटेड चल ही रहे हैं और उसी की ये भी कड़ी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। डोडा पुलिस से 8 दहशतगर्दों पर की दाखिल चार्जशीट। पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के ऊपर कसा भारत ने शिकंजा। LTE-HM कमांडरों समेत अहम दहशतगर्दों पर कार्रवाई। UAPA एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई। डोडा में SIA की बड़ी कार्रवाई। डोडा से मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फिरदौस अहमद वानी और खुर्शीद मलिक नामी दहशतगर्द गिरफ्तार। 48 घंटों में जुमला 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लोगों के लिए मवाफिक और रियासती दर्जे की बहाली और इंतखाबात कराने में सुप्रीम कोर्ट से चाहे उम्मीद। रिवायती सियासत में बदलाव लाने के लिए हर एक को करनी चाहिए इंफरादी सतह पर पहल। मरकजी हुकूमत का बड़ा कदम। 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी दी गई है तश्कील। अपनी रिपोर्ट में इस अहम मामले पर गौर करेगी कमेटी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया की राब्ता कमेटी का ऐलान। इंडिया राब्ता कमेटी में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हुए शामिल। दोनों की शमूलियत से बीजेपी को नहीं पड़ेगा फर्क। 3 माह से ज्यादा नहीं चलेगा अपोजिशन का इत्तेहाद। बीजेपी सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस अर्जुमान की ट्वीट पर अपनी पार्टी का रद्द-ए-अमल। अल्ताफ बुखारी 1999 में आए सियासी मैदान में 1980 में MLA खरीदने में कैसा होगा रोल। ऐसे लीडर को दिया मुंतजर महिउद्दीन ने तारीफ। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के जेर एहतमाम सालाना सेरोजा शाह जीलान कॉन्फ्रेंस निहायत ही खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। कॉन्फ्रेंस अल जामिअतुल कादरिया तशगाम शादीपुरा में 2 रोजा कबल शुरू हुई थी। कॉन्फ्रेंस में हजारों की तादाद में वादी भर से आए हुए फर्जंदान तौहीद और आशिकान औलिया ने भारी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में बगदाद शरीफ दरगाह शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के सजादा रशी, सैयद हाशिमुद्दीन अल जिलानी के अलावा मुल्क व बैरुन मुल्क के मुक़्तदर उलमाए कराम व सूफिया कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद हाशिम अल जिलानी ने कश्मीरी अवाम को हदिया तहनीयत पेश करते हुए कहा
कि तालीमात औलिया में ही जिंदगी के तमाम मकासद पोशीदा हैं, जिनको तलाश करना औलिया के नक्शे कदम पर चलकर ही मुमकिन है। हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह ताला के करम से, फजल से, इनायत से कि इस कॉन्फ्रेंस को इख्तिताम तक पहुंचाने तक जो कामयाबी मिली, उसमें आप सबका, मीडिया का रोल है, रजाकारां का रोल है, तमाम मुहिबीन का रोल है, फर्जन फर्जन में कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के हर फर्द का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और उन सब लोगों का जो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाएं। और यकीनी तौर आपने खुद फील किया होगा कैसे नज़ारे, रिकत अंगेज मनाजिर इस कॉन्फ्रेंस के होते रहते हैं हर साल, और इस साल इंशाल्लाह इसकी ज़्यादा बरकत इसलिए बढ़ गई कि यहाँ शाही सिमनान जामी मियाँ साहब जो मारूफ स्कॉलर है दुनिया के, वो तशरीफ लाए। और उससे भी और एक बड़ी फजीलत है कि यहाँ गौसुल आज़म के फर्जंद और शाहज़ादे गौसुल वरा हज़रत सैयद हाशिमुद्दीन अल गिलानी बगदादी, उन्होंने मुबारक कदम यहाँ रखे, उनके कदमों से और भी नूरानियत यहाँ फैल गई। और आपने देखा कि उन्होंने ख़ास एक चादर का तोहफ़ा यहाँ पेश किया गौसुल वरा की दरगाह से, और भी कुछ तबरुकात कि संगे मुबारक इंशाल्लाह गुंबद शरीफ का तोहफे में दे रहे हैं इस इदारे को, मरकज़ को। तो उससे और ज़्यादा रौनक और ज़्यादा रोशनी फैल गई जो हम अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं। उसके साथ में आपने देखा है कि किस तरह से नौजवानों ने दिन में ये ड्रग्स को, मुनशियात को हमेशा के लिए ख़त्म करने का अहद लिया। ये भी हमारे लिए एक खुशाइंदा कदम है, और हम समझते हैं कि कश्मीर के अगरचे ये आउटस्कर्ट में श्रीनगर से बाहर ये जलसा होता है, लेकिन इसके असरात पूरे मुल्क में। और लोगों को बगैर किसी परेशानी के मयारी ई खिदमात फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू की गई डिजिटल मुहिम की अहमियत को उजागर करने के लिए सब डिवीजन गुलमर्ग में भी डिजिटल हफ्ता मनाने का आगाज हो गया है। डिजिटल वीक की तकरीब के आगाज का मकसद ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के तरीक़ेकार को बढ़ाना है। सब डिवीजन गुलमर्ग में डिजिटल खिदमात को फरोग देने और डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हिदायत पर सब डिविजनल इंतजामिया की तरफ से टाउन हॉल टनमर्ग में डिजिटल मेले का इनेकाद किया गया। एसडीएम गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मौजूदगी में डीजी मेले यानी डिजिटल मेले का इफ्तिताह किया। मेले में आम, आवाम और स्कूल जाने वाले बच्चों ने भी शिरकत की। एसडीएम गुलमर्ग ने सब डिवीजन गुलमर्ग में शहरियों को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ डिजिटल खिदमात और दीगर ई खिदमात के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो अपने हुकूक हासिल करें और अपने घरों से खिदमात के लिए दरख्वास्त देकर जिस्मानी तौर पर दफातर जाने से गुरेज करें। यहाँ पर जो अभी डिजिटल वीक चल रहा था टंगमर्ग में, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी डिजिटल अवेयरनेस का यहाँ पर हमें जो है सिखाई गई। पहले तो थी जल जीवन मिशन, तो वहाँ पर हमें बताया गया था कि कैसे आप वाटर को टेस्ट कर सकते हो कि वो प्यूरीफाई लाइक पीने के लिए सही है कि नहीं। और भी बहुत सारी, जैसे कि हमारी ये जो है एरिया है टूरिज्म के लिए जाना जाता है, तो हमारे यहाँ पर अभी डिजिटल बताएगा कि अगर कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है या कोई वैली लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे उसको हासिल कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई कि जो यहाँ पर जो है हमें लाइक टूरिज्म है तो कैसे आप जो है इसमें अपना लाइक हिस्सा दे सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री की। जैसे कि कोई बंदा है वो खोलना चाहता है अपना फार्म, तो वो जो है उसको उसके लिए पैसे देंगे ताकि वो अपना जो है वो फार्म खोल सके। और जैसे कि पोल्ट्री फार्म में भी यहाँ पर बताएगा कि अगर आपको कैसी स्कीम्स वो कलेक्ट करनी है, कैसे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जैसे कि डिजिटल है तो सारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकती है। अगर आपको वो लाइक लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्यू में खड़ा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट लाइक किसी झिझक के आप जो है कर सकते हैं। डिजिटल वीक का बाज़ाब्ता इनेकाद हुआ। लोग जोक दर जोक और बच्चे खासकर जवान लोग यहाँ पे शिरकत फरमा गए। लोगों का ये कहना है कि इनको ऑनलाइन सर्विसेज से बहुत फ़ायदा मिला है। अब फिज़िकली नहीं जाना पड़ता है दफ्तरों में। तो क्या मैसेज रहेगी कुल मिला के लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो है फार्मल एरियाज में वहाँ इस हवाले से कभी कम अवेयरनेस मिलती है। क्या ये स्टेप जो है डोर स्टेप भी लिया जाएगा, गाँव तक भी आप ये? हाँ, ये बिल्कुल पंचायत टू पंचायत किया जाएगा और इनफैक्ट हर विलेज में ये प्रोग्राम इनेकाद होगा।
जिला पुलवामा के कोयल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कोयल नबी आबाद की कॉलोनी में बिजली का निजाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया है। बिजली के खंभे न होने से तरसीली लाइनें दरख्तों और खस्ताहाल खंभों के साथ लटकी हैं। कोयल मलंगपुरा राब्ता सड़क की तजदीद और मरम्मत PMGSY ने अमल में लाई थी, लेकिन जहां सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया, वहीं PMGSY के काम पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। पीने के पानी की भी इलाके में काफी किल्लत पाई जा रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड कनेक्टिविटी है लाजूरा, मोंतीपुरा, मलंगपुरा। यहाँ पे PMGSY का रोड का काम चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पे वाटर सप्लाई का भी प्रॉब्लम बहुत है। इस एरिया में वाटर सप्लाई का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और दूसरी बात है, यहाँ बिजली का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बिजली की बात करेंगे, यहाँ पे पोल ही नहीं है, तार भी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम है इस कॉलोनी में। ये नई कॉलोनी शो हो गई यहाँ पे नबी आबाद। पुलवामा की कोयल इलाके के रहने वाले हैं। कॉलोनी का नाम नबी आबाद कॉलोनी है। तो इधर जो हमें ये बिजली का जो है मसला है और पानी इधर से हमने 2022 से नहीं देखा अच्छे से, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ना मतलब रोड को भी 6 मंथ से काम चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम गाड़ी भी नहीं मिलती है यहाँ से। तो ये बिजली का भी हो रहा है, फिर शाम को भी हमें प्रॉब्लम होती है पढ़ने वगैरह में। एग्रीमेंटस मगर पावर लान पोल कहन नंबर 1 तो नंबर 2 चीज सड़क आयो ठेकदर अम उजाड़ी कर शहर वन। और अगली खबर, SK स्टेडियम बांडीपुरा में 10वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। इस टूर्नामेंट में कुल 18 टीमों ने शिरकत की थी। फाइनल मैच श्रीनगर और सोपोर की टीमों के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच में शामिल टीम के कोचेस का कहना था कि बांडीपुरा में हमेशा से फुटबॉल का बोलबाला रहा है और बांडीपुरा में इन्हें खेल के दौरान हमेशा लोगों का काफी सपोर्ट मिला है। न्यूज 18 से बात करते हुए मुंतजिमीन का कहना था कि नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखने के लिए खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। हम बेहद खुश हैं। आज इस जो ये फाइनल मैच है इसका हिस्सा है हम, और हमारी ख्वाहिश है कि जो नौजवान है ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। आजकल हमारे समाज में एक बहुत ही मेनेस है जो ड्रग अब्यूज़ का है, उससे बचे। मेरी सारी यहाँ इतने सारे नौजवान लोग हैं, तो इन सबसे गुजारिश है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। रेस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा रहा हर किसी टीम का, हर किसी मैनेजमेंट का, और स्पेशली जो ये रहा वो बांडीपुरा के आवाम का स्पीकर, जिन्हें हमें हर वक्त साथ दिया और यहाँ आए और बाहर की जो टीमें है वो भी लुत्फानंदोज हुई और हमें भी यहाँ मजा। और एक और अहम खबर आपको बता दें, कश्मीर में हर साल अखरोट उतारने के सीजन में कई लोग अखरोट के दरख्तों से गिर जाने की वजह से या तो जाँ बहक हो जाते हैं या उम्र भर के लिए जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं। वहीं इन हादसात को रोकने के लिए केरल के मशहूर रेस्क्यूअर और कोहपेमा सर करने वाले शमीर कोनबा पामपुर में लोगों को अखरोट के दरख्तों पर महफूज चढ़ने के मिशन के हवाले से ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। वो अखरोट की कटाई करने वालों और दीगर काश्तकारों को तरबियत दे रहे हैं कि वो अखरोट के लंबे दरख्तों पर चढ़ते और अखरोट उतारने के दौरान हाथों से लकड़ी के ठंडे से मारते हुए अपनी हिफाजत को कैसे यकीनी बना सकते हैं। अखरोट के दरख्तों के अलावा वो काश्तकारों के सामने ये भी दिखा रहे हैं कि वो लंबे सफेदे के दरख्तों पर चढ़ने के लिए किस तरह आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने काश्तकारों को दरख्त पर चढ़ने के लिए आलात का इस्तेमाल करने की अपील की है ताकि वो अपनी जानों की हिफाजत कर सके। कश्मीर में पहली बार ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, तो अभी कोई जान को खतरा न आए किसी को भी। हम केरला से उतना दूर आया है, हमें ऐसा हेल्प करने के लिए आया है। पैसे के वास्ते नहीं, सबको हेल्प हुए हम हाँ फ्री में, पैसे के वास्ते नहीं, फ्री में हम कर रहे हैं। ये झाड़ चढ़ने वाला ये है, झाड़ यहाँ पे पैर को लगाते हैं। ये झाड़ चढ़ने वाले को मैं कहता हूँ, ये बिना झाड़ चढ़ेगा तुम धोखा कर रहे हो सर, तुम्हारा आदमी लोग को धोखा कर रहे हैं आप, तुम्हारा घर वाले को धोखा कर रहे हैं। देखिए हम कितना एक्सपीरियंस हो, कितना ताकत भी हो, आप फिसल गया गिरेगा। ये डाल के आप फिसल के गया गिरेगा नहीं, कुछ भी होएगा नहीं। ये डाल के आप ये करो, या आप इधर ऑनलाइन मैं धंधा नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ बस।
जो अभी प्रोग्राम हुआ उसमें ग्रोवर्स ने भी हिस्सा लिया, उसमें हार्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया एंड इन्होंने सिंपली दिखाया कि एक छोटी सी क्लिप को हम यूज़ करके कैसे हम सेफली जो है पेड़ पे चढ़ सकते हैं एंड कैसे हम इजीली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक्चुअली आप यहाँ के लाइनमैन को ले लो, वो भी चढ़ता है पोल पे विदाउट सेफ्टी, ना उसके पास कोई हेलमेट रहता है ना ग्लव्स रहता है। सेम केस है अगर कोई पेड़ काटने वाला होगा या हार्वेस्टर होगा, वो भी सेम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, सिंपली चढ़ते हैं और विदाउट एनी सेफ्टी वो पेड़ पे चढ़ते हैं एंड रिजल्ट उसका यही होता है। फिर हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि इतनी जाने गई है। तो उसको लेके अगर हम थोड़ा सा अवेयर होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। एक छोटी सी क्लिप अगर हमारी जान बचा सकती है, एक छोटी सी हेलमेट अगर हमारी जान बचा सकती है, तो वी शुड गो फॉर दैट। बंदा चढ़ता है तो ये एक सेफ्टी है। बंदा पेड़ पे तो चढ़ सकता है लेकिन ऊपर जाके कहीं पे भी किसी भी तरह बंदा लटक सकता है या गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हादसा। तो उसके लिए ये बैलेट है बहुत ज़रूरी है और बहुत सेफ्टी है। बहुत अच्छा लगा ये देख के, सब जो है पेड़ पे मैं चढ़ा, मैंने ट्राई भी मारी तो बहुत जो है इसको टाइम थोड़ा 5-6 घंटा या 5-6 दिन लगेंगे सीखने में, लेकिन बंदा सेफ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत पसंद आई है।